हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, इनका नाम कविता है। ये अपने पोते की गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं वो पैदा होते ही बता रहे हैं डॉक्टरों ने उसके दिल में छेद बता दिया था, और बता रहे वो हॉस्पिटल में एडमिट था। कंटिन्यू बता रहे उस पर पाइपें लगी हुई थी, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी। बता रही उम्मीद छोड़ चुके थे। कंटिन्यू बता रहे डॉक्टरों ने धड़कनें कम बता दी थी उसकी 20%। बता रहे कंटिन्यू प्रार्थना के नंबर पे ये उस बेटे की फोटो भेजते रहे। बता रहे खुदा ने उस बेटे के जीवन में काम किया। आज उसकी धड़कनें नॉर्मल हो चुकी हैं, वो बिल्कुल आजाद हो चुका है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के दास दासी को भी जय मसीह की। मैं यहोवा की बेटी हूँ, प्रभु यीशु मसीह की चेली हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरी गवाही मेरी बहन के पोते की है। वो ऑपरेशन से हुआ था और गंदा पानी उसके मुंह में बढ़ गया था। वो फिर रोने नहीं पाया। वो पीजीआई में यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ आने के बाद 3 घंटे बाद वो रोया था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और पीजीआई में उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो वो प्राइवेट के दाखिल हुआ। 5 दिन वो नर्सरी में रहा। फिर उसके बाद वो यहाँ खानपुर अपनी माँ के पास चला गया। डॉक्टरों ने उसे बताया, उसे दौरे आने लगे और दिल में छेद बता दिए और उसकी धड़कनें बहुत कम 20-22 होया करती, बस उसकी धड़कनें बहुत कम थी। तो डॉक्टरों ने बता दिया इस बात को हल्के में मत लेके चलना, तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है। तो मेरी बहन सारा दिन रोई और मैं फिर अगले दिन गई, मगा बहन तू रो मत, हम प्रार्थना करवाते। उसी दिन से हम प्रार्थना करवाते, फोटो भेजते उस बच्चे का। आज वो बच्चा 13 दिन में आईसीयू से बाहर आ चुका है और बिल्कुल बहुत। और जैसे ये मेरे पास ये बच्चा आया, दिखा ना बेटा, यही है ना बेटा आपका, देखो ध्यान से देखो, यही है ना, पक्का यही है। और यही कंडीशन थी इसकी। इन्होंने वीडियो बना के भेजी और जब ये वीडियो बना के इन्होंने भेजी तो मैं भी हैरान हो गया। मैं कहा परमेश्वर, छोटी ही ये बच्चा है, नवजात शिशु, हरियो इतना कैसे फेस कर रहा है। लेकिन जैसे प्रार्थना हुई तो खुदा ने काम किया। अब मेरे ख्याल से इसकी दूसरी फोटो इस बच्चे की, अगर मेरे दूसरा बच्चा यही है बेटा, देखो ये जो था यही है वो। ये मेरे पास 2 फोटो आए थे इसकी, पहले प्रार्थना करी फिर ये फोटो। अच्छा ये फोटो था, अच्छा आज भेज रखा है। और जैसे प्रार्थना करी खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया। जोरदार तालियां बजाएंगे। इससे भी बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन का नाम सुनीता है। ये अपने हस्बैंड की गवाही दे रहे हैं। इनके हस्बैंड बता रहे 20 साल से बहुत ज़्यादा नशा करते थे और नशे के कारण घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। पूरा परिवार परेशान रहता था अपने उस नशे के कारण। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं। बता रहे घर में नशे में बता रहे इतना लड़ाई झगड़ा होता था। बता रहा इनके साथ मारपीट भी करते थे। बता रहे कंटिन्यू प्रभु के भवन में आ रहे हैं। और आप औरतें जिनके पति नशा करते हैं, प्रभु उनको आजाद कर रहे हैं। आप अपने मनों में सोचो और आप मन में प्रार्थना करो, चाहे वो प्रभु के भवन में वो आए नहीं है, चाहे घर पे आप अपने मनों में सोचो, खुदा आपके घर काम करेगा, उनको नशे से आजाद करेगा। बता रहे 20 साल के नशे से इनके पति बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु के दास और दासी को भी जय मसीह की। मेरे पति 20 साल से बहुत नशा करते थे और लड़ाई झगड़ाई करते थे। ये प्रभु के भवन में आने से उसने शराब भी छोड़ दी है और बीड़ी भी छोड़ दी है। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ मैं। मेरे जीवन में काम करे ऐसा प्रभु सबके जीवन में करना। एक और गवाही है मेरी भैंस दिन रात बीमार रहती थी। प्रभु के भवन में आने से बढ़िया डाल दूध दे रही है और सही चारा खा रही है। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ मैं। और एक और गवाही है मेरी, जब से मैं प्रभु के भवन में आई, मेरी सास ने लड़ाई झगड़ा कर दिया
और मेरे से बोली नहीं। अब प्रभु से प्रार्थना करवाई मैंने, और उसके बाद मेरे साथ नए साल से मुझे अपने आप बोलने लगी। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ मैं। प्रभु के दास और दासी का भी लाखों कोटि कोटि प्रणाम। पास्टर जी, ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं ये 2 साल से बीड़ी का नशा करते थे, बता रहे बीड़ी पीते थे, और ये बता रहे इस नशे को ये छोड़ना चाहते थे, बता रहे लेकिन ये छोड़ ही नहीं पा रहे थे। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं, आपसे ले हैंड करा इस विषय के लिए, और बता रहे प्रभु के आत्मा ने टच किया। बता रहे 2 साल के बीड़ी के नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे और से सबको जय मसीह की। क्या करते थे आप मेरी बहन? मैं बीड़ी का नशा करती थी, मैं बिल्कुल के 2-3 साल से। 2-3 साल से फिर क्या हुआ? मैं प्रभु के भवन में आई तो मेरी बीड़ी का नशा छूट गया। जोरदार तालियां बजाओ, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आप कितने दिन हो गए बहन छोटे? अब तो कहीं भी नहीं हो गए सर। चलो प्रभु का जोरदार तालियां बजा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और मेरे एक और गवाही है, मेरे नाक में बहुत ज्यादा एलर्जी थी, और उस एलर्जी से मैं चंगी हो चुकी हूँ प्रभु के भवन में आने से। जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से। कितने लोगों को ये गवाही समझ में आई है? आप इस लड़की की एज कितनी मानते? कवारी लड़की अगर नशा करने लग जाए तो माँ बाप पे क्या बीतती है? ये गवाही छोटी नहीं है। परमेश्वर ने बीड़ी के नशे से बिल्कुल आजाद कर दिया है, इसलिए जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। पास्टर जी, ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं 15-16 साल से बता रहे इन बहन को टाइफाइड रहता था। बता रहे हर महीने इनको टाइफाइड हो जाता था। बता रहे इन्होंने बहुत दवाइयाँ ली, कंटिन्यू दवाइयाँ खाते थे, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं। जैसे ही प्रभु के भवन में इन्होंने आना स्टार्ट किया, बता रहे 15-16 साल के टाइफाइड की बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। जय मसीह की सबको। मैं यहोवा की बेटी यीशु की चेली हूँ और पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरी याद नहीं है, मेरा लड़का हुआ था, उसके दिल में भी छेद था और पोटी वाला भी रास्ता नहीं था। होते ना वो डॉक्टर के चला गया था। जैसे रात को हुआ 7 बजे, और रात को 11-12 बजे, और हम उसको सुबह 7 बजे डॉक्टर के पास लेके चले गए। और 3 दिन बाद मेरे को बुलाया गया था दूध पिलाने के लिए। तो मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था क्या नहीं, वहीं से मेरे को ऐसी सर्द गर्म हुई और मैं बहुत बीमार रहने लगी। साथ साथ मेरा बेटा भी, वो बहुत बीमार रहता था, बहुत ही उसने दवाइयाँ खाई हैं, और मैं इस दवाई को देना भूल गई थी। लेकिन आज ये जो बहन ने दी है तो मुझे याद आई है, सबसे पहले मैं उसी को दे रही हूँ। वो लड़का आज 20 या 21 साल से भी ज्यादा ऊपर का है, और मैं उसकी सारी तो दवाइयाँ छूट गई हैं, और वो 10 कदम नहीं चल पाता था। और आज वो परमेश्वर की दया से ना काम पे जाता और 6000 तनख्वाह लेता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल चंगा है वो, एक भी दवाई नहीं खा रहा, नहीं तो एक नीला पड़ जाता था। और एक दिन उसको मैं टैबलेट ना दूं ना, सुबह शाम देनी होती थी। डॉक्टर बोल रहा था जब तक इसके ना उम्मीद नहीं है, ये 20 और 25 के बीच ना प्रॉब्लम में रहेगा और कुछ भी हो सकता है। इसका दूसरा तीसरा ऑपरेशन करवाना 3 ऑपरेशन करवाने थे, लेकिन परमेश्वर की दया से वो उसके ऑपरेशन भी कैंसिल हो गए और उसकी वो और नीला पड़ता था। जो मैं यहाँ पे फोटो पे प्रेयर करवा के गई थी सिस्टर जी से, तो वो नीला भी नहीं पड़ता और खूब अच्छा खाता पीता है और सारे काम करता है। नहीं वो 10 कदम नहीं चलता था, 10 कदम चलते ऐसे ऐसे हिलने लगता था और एकदम नीला पड़ जाता था। लेकिन अब वो ना नीला पड़ता है, उसके ऑपरेशन भी कैंसिल है और परमेश्वर की दया से वो ठीक है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। और तभी से ना मेरे को ये बीमारी थी
और मैं भूल गई थी, इस गवाही को भी मैंने नहीं दी, लेकिन जब यहाँ पे एक बहन दे रही थी मेरे को याद आई, तो आज मैं इस गवाही को दे रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी सारी तो गोलियां छूट गई हैं और मैं अच्छे से काम करती नहीं तो 15 दिन बेड पे और 15 दिन में काम करती थी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बिल्कुल परमेश्वर यीशु मसीह की जय। और मेरी एक गवाही ये है कि मैं बहुत 4 सालों से परमेश्वर को जानती हूँ और मैं कभी मतलब सोचती थी मैं उपवास रखूं, सभी रखते थे लेकिन मेरे से नहीं रखा जाता। मैं क्या करती थी, बार बार मतलब भूख लगती तो मैं खा लेती थी और मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगती थी। लेकिन इस चर्च में आने के बाद है ना, अब मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, ना मेरे को भूख लगती है। और मैं कल मैंने पूरा दिन उपवास रखा। मैं परमेश्वर के दास दासी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की सबको, परमेश्वर के दास दासी को भी जय मसीह की। जय मसीह की। एकता रोहतनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं इनको 2 साल से बता रहे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और दर्द के कारण बता रहे इनको चक्कर भी आने लग जाते थे, इतना ज्यादा इनको दर्द रहता था। बता रहे हैं प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं और बता रहे चक्कर आते थे। 2 दिन तक बता रहे कंटिन्यू रोते रहते थे, उस दर्द के कारण चक्कर आते रहते थे। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे, आपसे ले हैंड कराया। बता रहे 2 साल के सिर के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चक्कर आना भी बंद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की, पास्टर को जय मसीह की। मेरे सिर में इतनी दर्द रहती थी, मैं खाना बनाती थी मेरे आंसू भी चलते रहते थे। जब से मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, उसने तेल भी लगाया, तब से बिल्कुल मैं 2 साल से बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो गई। सबको जय मसीह की। इनको 20-25 साल से बता रहे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और दर्द इतना रहता था कि चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, उठने बैठने में परेशानी होती थी। बता रहे घर का काम भी अच्छे से ये नहीं कर पाते थे। बता रहे बहुत ज्यादा इन्होंने दवाइयाँ ली, दवाइयाँ खाते रहते थे कंटिन्यू, लेकिन फिर भी इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे प्रभु के भवन में आए, पिछले संडे आप बोल रहे थे जिसको पैरों में दर्द रहता है, खुदावन आपको हर एक दर्द से, रोग से आजाद कर रहा है। बता रहे ना इस वर्ड को रिसीव क्या। बता रहे 20-25 साल के पैरों के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम एकता है, पुराना सब्जी मंडी के पास से। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, जब मैं है ना बहुत पैरों से बहुत परेशानी थी, बहुत रोया करती थी, बहुत कुछ मैंने दवाई भी खाई, मेडिकल चले गया, सिविल अस्पताल भी दिखाया, सारी जगह पे दिखा दी मैंने, प्राइवेट में भी दिखाई, सारी जगह पे दिखा दी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने। जो जैसे बोला ऐसे ही मैं चलेगी, जो जैसे कहा ऐसे ही मैं करने लगी। तो मैंने ऐसे सोचा मगर कभी कोई गलत ना हो जाए जैसे जो कह रही है, तो मैं समझ गई मगर चल कोई नहीं, मैं अपने मन से चली ही। मैं अपने मन से जाकर मैं दवाई लेकर आती थी, मेरा कोई दवाई लाने वाला भी नहीं है, तो मैं नंगड़ा करके मैं चली जाती थी, हाय हाय करते मैं चली जाती थी। तो किसी कोई जैसे कोई भागवंती होता है उसको साधारण ले के मैं अपना डॉक्टर को चले जाती थी, वो मेरे को लेकर जाया करती थी पकड़ के। जब मैंने दवाई लिया खाया करती, बहुत दवाई खाया करती, मैं इतनी दवाई खाती थी कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो आज मैंने बस ये करना चाहती हूँ, जब से भवन में आई, जब से मैं भवन में आई, प्रभु ने मेरे को दवाई से छुटकारा दिया है। परमेश्वर मेरी बहुत साथ दिया है। मेरे यीशु जी बहुत धन्यवाद करते हैं और सबको जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है, ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं।
बता रहे पिछले 15 साल से बता रहे ये घर बनाना चाहते थे, लेकिन बता रहे पैसों की प्रॉब्लम के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बता रहे ये घर नहीं बना पा रहे थे। बहुत ज्यादा परेशान रहते थे इस बात से कि ये घर बनाना चाहते थे। बता रहे और जिसके पास घर नहीं है, प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। बता रहे इस विषय के लिए इन्होंने प्रार्थना कराई। बता रहे 15 साल के बाद खुदा ने इनको नए घर के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। और दूसरी टेस्टिमनी 2 महीने से बता रहे इनको मोती झारा बुखार था, पीलिया हो गया था। इस विषय के लिए भी इन्होंने प्रार्थना कराई, एनोंटिंग ऑयल लगाया। बता रहे मोती झारे से, बुखार से, पीलिए से बिल्कुल हील हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं मकान बनाने जा रहा था और मकान बनाने की सलाह बनाता तो मेरे की अड़चन आ जाती, जिसके कारण मकान नहीं बन पा रहा था। कुछ घर की प्रॉब्लम है, ये तो हम पुराने देवी देवता को दुखते थे, इस सबसे बड़ा कारण यही है। और जब मैं मेरे घर पर कोई बंदा आया था और रिश्तेदार था, मामा लगता था, तो मसीह का बंदा था वो, तो बाई चांस हो रात को 11 बजे उसका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसे लेने चला गया, घर पर ले आया। घर पर लाने के बाद उसने, मैंने कहा मामा जी आपने तो झोपड़ी है, अपने चाय ले लो और रोटी राटी खा लो। बोला बेटा रोटी राटी तो मैं खा रहा हूँ, आप ऐसे करो हमने जाने दो। साथ में भाई और था, मामा का लड़का एक और, वो से ले गया और जाते जाते कहेगा जा बेटा तेरा 2023 में मकान बन जाएगा, 24 आने से पहले। और उसकी बात सच हुई और हम उसके बाद महीने के बाद मसीह में आ गए थे। मसीह में आने के बाद चौथे महीने में हमारा मकान बन गया और यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम हुई मकान बनाते हुए, हमारा मकान ठीक ठाक बन गया। और जो मेरे बच्चे हैं पढ़ाई में 50% नंबर लाते थे, अब 90% नंबर लाते हैं। पास्टर जी माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे 1 साल से बता रहे इनको आंखों से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बता रहे डॉक्टरों ने आंखों में फोला बता दिया था, ऑपरेशन बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा। बता रहे खाना भी नहीं बना पाते थे, इनको तवे पे रोटी भी नहीं दिखती थी आंखों से। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं और आपसे लेहैंड करा, प्रभु के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे आंखों से क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की और पास्टनी को, पास्टर को भी जय मसीह की। मैं वहाँ की बेटी उसी की चली हूँ, जो कि मेरा इतना दर्द रहा करता, आँखों तक भी मैं मनाई दिख लग गया। और मेरा शुगर बीपी मनाले पर पड़ जा करती, उल्टी दस्त मेरा, मैं खत्म हो गई थी एक बता, जो कि प्रभु के भवन में लगी हूँ मैं, जो कि मैं सारी बीमारियां से आजाद हो गई हूँ मैं। जोरदार तालियों से प्रभु की। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही मेरी शॉप के लिए है। जो पिछले संडे की कलीसिया लगी थी, फास्ट ने जो फायर प्रेयर करे थे उस टाइम की गवाही है। मैंने अपना फोन निकाला था, मैंने अपना बिजनेस पेटीएम देखा था, उस पर कुछ रुपए थे। मैंने सोचा फास्ट प्रेयर अगर फास्ट में जब तक मेरे पास आएंगे पैसे डबल हो जाएंगे, मेरे मन से आवाज आएगी डबल हो जाएंगे। फास्ट दूसरी लाइन में आए थे, वो पैसे डबल हो चुके थे मेरे। सबको जय मसीह की।